हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रायिकता का सेकंड लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रायिकता का बेसिक इंट्रोडक्शन किया था कि भैया प्रायिकता क्या है और कुछ विशेष घटनाओं में प्रायिकताएं किस तरह से निकाली जा सकती है। उन विशेष घटनाओं की कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए और कुछ विशेष घटनाएं हैं जो कॉमन घटनाएं हैं, जो ज्यादातर क्वेश्चंस में उसी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन घटनाओं के बारे में डिटेल में पहले आज की क्लास में भी स्टडी करेंगे। मतलब कह सकते हो कि आज की क्लास भी बेसिक क्लास है प्रोबेबिलिटी का बेसिक समझने के लिए, जो 9वीं से लेकर के 12वीं तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए काम का है। 9th से लेकर 12th तक लास्ट चैप्टर मैथ्स में प्रोबेबिलिटी ही है आप लोगों के, और ये लेक्चर एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं। लास्ट लेक्चर से कनेक्टेड लेक्चर है वो, और ये दो लेक्चर्स एकदम बेसिक हैं, हर किसी को पढ़ने चाहिए 9वीं से 12वीं तक में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर है। जो बच्चे नए हैं वो लोग लर्न एंड शेयर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है अपना, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए आप टेलीग्राम पर जाएंगे, लर्न एंड शेयर टाइप करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके, अगर वहां से नहीं जाना चाहते तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा उसका। उसके अलावा 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। किसी भी तरह का कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, नोट्स चाहिए या पूरा का पूरा बैच में ज्वाइन होना है, तो आप इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, एसएमएस कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो, केवल चलाते हो तो ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके भी पेजेस का लिंक बना हुआ है, अपने लर्न एंड शेयर के जो पेजेस हैं ऑफिशियल, वहां पे क्लिक करके आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और जो भी वहां पर अपडेट्स मिलती हैं वो ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जितना भी अभी तक किया है, सबसे इंपॉर्टेंट कि लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन आप लोगों को जरूर डाउनलोड कर लेनी है, क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का कोर्स बना हुआ है, पैकेज बना हुआ है, बैच बना हुआ है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे पूरे के पूरे, हैंड रिटन पूरी बुक के फॉर्मुलेज मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी अपनी। ठीक है, इसके बाद में अगर आप उड़ान बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि लाइव बैच है, जिसमें लाइव क्लासेस चलती हैं 5 सब्जेक्ट्स की, साइंस, मैथ, सोशल, हिंदी, इंग्लिश, उन लाइव बैच को ज्वाइन करने के लिए भी आप इस नंबर पे पहले कॉल कर लीजिए। वो लाइव बैच आपको एप्लीकेशन पे डायरेक्ट नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको इस पे कॉल करना पड़ेगा। तो लाइव बैच के लिए आप डायरेक्ट यहां पर कॉल कीजिए, किस तरह से ज्वाइन करना है वो आप लोगों को बताया जाएगा। उसके अलावा अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसमें से कोर्स वगैरह लेते हैं या इस नंबर पर कॉल करते हैं, तो आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि बैच में किस तरह से ज्वाइन करना है, और साथ में आपके डाउट्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। डेली बेसिस पे आप लोगों के डाउट सॉल्व किए जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहां आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप एक बार इसको कॉल कीजिए, सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोगों ने घटनाएं सीखी थी, जिसमें हमने क्या क्या घटनाएं सीख ली थी मैं आपको बताता हूं। एक बार तो हमने सीखा था 1 सिक्के को उछालने वाली घटना, हमने सीखी थी 2 सिक्कों को उछालने वाली घटना, हमने सीखी कि 3 सिक्कों को उछालने पर 8 केसेस बन रहे हैं, वो वाली घटना और उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस। फिर हमने सीखा 1 पासे को फेंकने वाली घटना को। 1 पासे को फेंका, 6 केस बन गए, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4, 5, 6, इनमें से कोई एक आएगा। तो ये हमने सीख लिया था। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे हमने किए थे। उसके बाद अब बारी है 2 पासों को फेंकने वाली घटना की। अगर 2 पासों को एक साथ फेंक दिया, भाई 1 पासे को फेंकने वाला तो कर ही लिया अपन ने, 6 केस बनते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंका तो क्या केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। जब हमने सिक्कों वाले क्वेश्चंस किए थे तो हमने यह देखा था कि जितने सिक्के उछालोगे उसके अकॉर्डिंग केसेस बनते हैं। अगर 1 सिक्का उछाला तो 2 की घात 1 केस बनेगा, 2 सिक्के उछाले तो 2 की घात 2 केस बनते हैं, 3 सिक्के उछाले तो 2 की घात 3 कुल परिणाम बनते हैं, 4 सिक्के उछालोगे तो 2 की घात 4 कुल परिणाम बनेंगे। तो सिक्कों के केस में कुल परिणाम होते हैं 2 की घात n। वैसे ही यहां भी एक शॉर्टकट है छोटा सा। अगर आप पासे को फेंक रहे हैं तो पासे को फेंकने के लिए कुल परिणाम होते हैं 6 की घात n। जैसे 1 पासा फेंका तो 6 की घात 1 कुल परिणाम आए थे, 6 परिणाम आए थे। हम यहां 2 पासे फेंक रहे हैं तो 6 की घात 2, मतलब 36 कुल मिलाकर के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे यहां पर। वो 36 पहले मैं बनाऊंगा, जैसा कि मैं सब में बनाया हूं अभी तक, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करूंगा। जो भी बच्चे पहला लेक्चर नहीं देखे हैं प्रोबेबिलिटी का, वो जरूर देखना। उसके बिना ये लेक्चर समझने में बहुत दिक्कत आने वाली है आप लोगों को, और वो देख लोगे तो ये एकदम मक्खन लगेगा, कुछ मजा ही ऐसा लगेगा कि कुछ दम ही नहीं है इस लेक्चर में।
यूं ही सॉल्व हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं कि जो हमारे पास कुल परिणाम है वो कुल परिणाम किस तरह से निकाले जाते हैं, वो होते हैं 6 की घात n। 6 की घात n का मतलब क्या है? 6 की घात n का मतलब है 6 की घात 2। फिलहाल n का मतलब है पासों की संख्या। 6 की घात 2 मतलब 36 कुल मिलाकर के परिणाम बनेंगे। दो पासों को फेंकने पर 36 केस कैसे बन रहे हैं भाई? सोच के देखो। हो सकता है पहले वाले पासे पे 2 आ गया, दूसरे वाले पे 3 आ गया। हो सकता है पहले वाले पासे पे 4 आ गया, दूसरे वाले पे 1 आ गया। हो सकता है पहले वाले पासे पे 6 आ गया, दूसरे पे भी 6 आ गया। ढेरों केस बन सकते हैं, ढेरों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 1 से लेके 6 तक पहले वाले पे भी आ सकता है, 1 से लेके 6 तक दूसरे वाले पे भी आ सकता है। ढेरों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैं बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। एकदम सिस्टमेटिक बना रहा हूं। 36 के 36 केस बनेंगे और उससे क्वेश्चन सॉल्व करना बेहद आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए भाई, पहले वाले पासे पे 1 आ गया, दूसरे पे भी 1 आ गया। या फिर पहले वाले पासे पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 2 आ गया। पहले वाले पे 1 और दूसरे वाले पे 3, 1 4, 1 5 और 1 6, जितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन पॉसिबल है सारे बना रहे हैं हम लोग। पहले वाले पासे पे मान लो 1 आ गया और दूसरे वाले पे क्या क्या संभावनाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 संभावनाएं हैं। मान लो पहले वाले पासे पे 1 नहीं 2 आ गया, तो दूसरे वाले पासे पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। सेम ऐसे ही 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 ये हो जाएगा। सेम ऐसे ही पहले वाले पासे पे हो सकता है 4 आ जाए, दूसरे वाले पे 1 आए। पहले वाले पे 4 आए, दूसरे वाले पे 2 आए। पहले वाले पे 4 आए, दूसरे वाले पे 3 भी आ सकता है। पहले वाले पे 4 आए, दूसरे वाले पे 4 आ सकता है। 4, 5 आ सकता है, 4 और 6 आ सकता है। ये दो पासों के अंकों का निरूपण है एक तरीके से, कि भाई पहले नंबर पे आ रहा है, पहले वाले पासे पे जो अंक आया है। दूसरे नंबर पे हम लिख रहे हैं दूसरे वाले पासे पे जो अंक आया है। पासों को उछालने पर अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना, हमें नहीं पता कौन से बनेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन 36 में से कोई ना कोई बनेगा। अभी और बना रहा हूं, पूरा नहीं हुआ है। 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 पहले वाले पासे पे 5, दूसरे वाले पे 6 आ जाए। या फिर पहले वाले पे 6 आ जाए तो दूसरे वाले पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 भी आ सकता है। ये मैंने कुछ खास फॉर्मेट में इनको लिखा है और ऐसा लिखने की भी खास वजह है, वो अभी आपको समझ में आएगी कि क्यों मैंने इसको इस फॉर्मेट में ही लिखा है, एक खास फॉर्मेट में ही क्यों लिखा है मैंने। ये अभी आपको वजह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए इन 36 में से कोई और कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता। बना के देख लो, बना के देख लो भाई। पहले वाले पासे पे या तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई आएगा। पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे पे सारे कॉम्बिनेशन बना दिए। पहले वाले पे 3, दूसरे वाले पे 5 आए साहब। पहले वाले पे 3, दूसरे वाले पे 5, ये रहा कॉम्बिनेशन। जो कॉम्बिनेशन सोचोगे वो मिल जाएगा आपको। दो पासे एक साथ आप फेंक रहे हो। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन में बोले कि दो पासे एक साथ नहीं फेंक रहे, एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं। इसका मतलब सेम ही होता है। उस गरीब के पास एक ही पास आया, वो 2 पासों का एक्सपेरिमेंट एक पासे की मदद से ही करना चाहता है, तो उसने एक पासे को 2-2 बार फेंक करके देख लिया कि भाई पहले वाले पे क्या आया, दूसरे वाले पे क्या आया। ऐसे उसने केसेस चेक कर लिए, क्या क्या संभावनाएं हैं। ये कुल संभावनाएं हैं, इनमें से कोई एक संभावना मिलेगी अपने को एक बार फेंकने पर। तो क्लियर है? क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। बड़े कमाल के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, क्योंकि यहां पर संभावनाएं ज्यादा है। जहां संभावनाएं ज्यादा है, यहां पे प्रश्नों की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी आपके पास में। 10 मैंने बनाए हैं और बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ लेते हैं। अंकों का योग 5 आने की क्या प्रायिकता है? दोनों पासों पर जो अंक आए उनका योग 5 आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने पासा फेंका, इस वाले पासे में मान लो 4 आ गया, 1 2 3 4, ये सीधा है मान लो, और इस वाले पे 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो इस पे 6, इस पे 4 आ गया, तो अंकों का योग कितना हो गया? 6 + 4 10। अलग अलग केस में अलग अलग अंकों का योग आएगा। हमें बताना है कि अंकों का योग 5 आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? अंकों का योग 8 आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? अंकों का योग सम संख्या आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? अंकों का योग विषम संख्या आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? योगफल पे ढेरों प्रश्न है, 2 अंकों के योगफल से संबंधित। तो 2 अंकों के योगफल से संबंधित प्रश्न करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूं, शांति से सुनिएगा। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करें तो इस पूरी लाइन पे हालांकि एक ही व्यक्ति है, 1 + 1 योगफल कितना दिख रहा है? 2।
इस पूरी लाइन पर 2 + 1 योगफल है 3, 1 + 2 योगफल आ रहा है 3, टोटल 3 ही आ रहा है। जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी केसेस हैं, इस लाइन पे 3 केसेस दिख रहे हैं आपको, 3,1, 2,2, 1,3, और इनका योगफल टोटल करें तो 3 + 1 या 2 + 2 या 1 + 3 सब मिलाकर के 4 आ रहा है। 3 + 1 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर इस लाइन की बात करूं मैं, तो टोटल हमारे पास 4 केसेस हैं, 4,1, 3,2, 2,3, 1,4, सबका टोटल अगर आप करते हो तो टोटल हमारे पास 5 के बराबर मिलने वाला है। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं तो ये 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 3 6 6 6, सबका टोटल कितना है 6। तो योगफल बड़ा आसान हो गया हमारे लिए, वरना हम सोचते रहते यार इसको टोटल किया 6 आ रहा है और कहां मिलेगा टोटल 6, करते रहते फालतू परेशान होते रहते। यहां तुरंत ही मिल रहा है ना, दिमाग क्यों लगाना है। पूरी लाइन ही इस तरह से डिजाइन करी है अपन ने, इसलिए साफ सुथरा लिखना, वरना पता नहीं चला तुम्हारे, पता नहीं ये तीर ही कहां के घुस रहे हैं इधर उधर। सिस्टमेटिक लिखोगे तो एकदम सटीक तीर मिलेंगे तुम्हारे को। ये मैंने लाइन बनाई, टोटल 7 आ रहा है, काउंट कर लो। इस पूरी लाइन पर टोटल 8 है, काउंट कर लो। पूरी लाइन पर टोटल 9 है, वीडियो को पॉज करके आराम से काउंट कर लो। 6 और 3 9, 4 और 5 9, टोटल 10, टोटल 11, टोटल 12। मतलब दोनों पासों का अंकों का योग 12 आने के तो एक ही केस है। ऐसे सिचुएशंस चल रही हैं। अब देखिए ध्यान से भाई, प्रायिकता का सिंपल सा रूल है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना, हमें पता है प्रायिकता का सूत्र क्या है। मैं लिख भी देता हूं एक बार, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। प्रायिकता है हमारे पास में अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है, बटे में कुल परिणाम। ये हमारे पास प्रायिकता का बेसिक फॉर्मूला है। ये हमारे पास प्रायिकता का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी मदद से ही आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा है प्रायिकता बताओ किसकी, अंकों का योग 5 आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। अंकों का योग 5 कब कब आ रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना। अंकों का योग 5 आ रहा है इस लाइन पे, मतलब 1 2 3 4, 4 ऐसी संभावनाएं हैं इन 36 में से कि अगर वो आ गई तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल हमारे 1 2 3 4 लोग हमारे अनुकूल चल रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम है हमारे पास में 4, अनुकूल परिणाम हमारे पास हो जाएंगे 4, और कुल तो हमारे पास 36 है ही, तो 4/36 से आंसर आएगा 1/9। भाई कुल तो 36 रहेंगे, कुल परिणाम तो फिक्स है हर जगह, हर क्वेश्चन में कुल परिणाम तो 36 है, तो नीचे डिवाइड में तो 36 आएगा, उसमें तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमें केवल ये देखना है अनुकूल परिणाम कितने हैं, काउंट कर लो उसको, कितने हैं अनुकूल परिणाम, वो ऊपर लगा दो, बस सिंपल है हिसाब किताब। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अंकों का योगफल 8 चाहिए, अंकों का योगफल 8 चाहिए। अंकों का योगफल 8 कब आएगा, ध्यान से देखिएगा। 8 योगफल है यहां पर इस लाइन में, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं जिनमें अंकों का योग 8 आ जाएगा। तो अनुकूल संभावनाएं या अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल संभावनाएं या अनुकूल परिणाम है 5, और कुल है हमारे पास 36, तो इसका आंसर सीधा आ गया 5/36। एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाना, आगे बढ़िए। हाँ अच्छा, अगले वाले में इसने बोला अंकों का जो योगफल है वो सम आ जाना चाहिए। सम का मतलब क्या, सम का मतलब है कि योगफल आ जाए 2 4 6 8 10 12, और तो हो नहीं सकता, 2 और 12 के बीच में ही है सब कुछ योगफल। तो योगफल या तो 2 आएगा मिनिमम, या मैक्सिमम जाएगा तो 12 तक जाएगा। तो इसमें से हमें चाहिए कि योगफल सम संख्या मिलनी चाहिए, हमें और कोई मतलब नहीं है, भले ही 2 मिल जाए 4 मिल जाए 6 8 10 12 मिल जाए, योगफल सम आना चाहिए, ठीक है। कितनों में आ रहा है योगफल सम, देखना जरा। 1, हमें कौन कौन से काउंट करना है, हमें काउंट करना है एक तो 2 वाला, एक 4 वाला, एक हमें 6 वाला काउंट कर लेना है, 8 वाला भी ले लेना है, 10 वाला भी ले लेना है, और 12 वाला, सबका टोटल कर दो, क्योंकि सबसे सम संख्याएं मिल रही है। कितनी बार मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, कुल मिलाकर के 18 ऐसे अनुकूल परिणाम नजर आ रहे हैं, 18 ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं जिसमें हमें सम संख्या मिलेगी योगफल के रूप में।
तो सम अंक आने की संभावना कितनी आ जाएगी? 18 तो अनुकूल है, कुल मिलाकर के 36 है, काटापीटी करोगे 1/2 प्रायिकता है सम संख्या मिलने की। और इसने बोला कि अंकों का योग विषम आने की क्या प्रायिकता है भाई? विषम आने के लिए आप किस किस को काउंट कर लोगे? आप 3 वाले केस, 5 वाले केस, 7 वाले केस, 9 वाले, 11 वाले, इन सब को काउंट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि विषम अंक आने की क्या प्रायिकता है। क्लियर है यहां तक? इन सबको काउंट कर लो, जैसे हमने सम में काउंट किया है वैसे विषम में काउंट करो। ये आप मुझे एक बार बताएंगे कमेंट करके नीचे, मैं पढ़ूंगा आप लोगों का कमेंट कि क्या आंसर आएगा विषम अंक आने की प्रायिकता का। ये कमेंट करके नीचे बताइए फटाफट से मुझे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। दोनों पासों पर समान अंक आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? दोनों पासों पर समान अंक आ जाए। समान अंक का मतलब क्या है? दोनों पे 1 आ जाए, दोनों पे 2 आ जाए, दोनों पे 3 आ जाए, दोनों पे 4, दोनों पे 5, दोनों पे 6। यह है समान अंक का हिसाब किताब। तो समान अंक के लिए आप नोटिस करोगे कि ये आपके पास केसेस बन रहे हैं समान अंक आने की प्रायिकता को लेकर के। समान अंक आने की प्रायिकता क्या बन जाएगी? अनुकूल परिणाम कितने हैं समान अंक आने के? इन 6 में से कोई मिला तो आप बोलोगे कि समान अंक आ रहे हैं दोनों पे। तो अनुकूल कितने लोग? 6। कुल कितने? कुल में तो सोचना ही नहीं है, 36 आएंगे, उसमें दिमाग नहीं लगाना। तो अनुकूल है 6 और कुल है हमारे पास 36, तो फाइनल आंसर आएगा 1/6। क्लियर है यहां तक? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भाई कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है? बाकी दोनों पासों पर समान अंक कितनी बार नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 बार नजर आ रहे हैं, तो 6/36 आंसर हो गया। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अंकों का योगफल अभाज्य संख्या मिलनी चाहिए। अभाज्य संख्या भाई, अंकों का योगफल सम संख्या के लिए था तो हमने देखा 2 4 6 8 10 12 मिल जाए, लेकिन अंकों का योगफल अभाज्य संख्या के लिए आप क्या लिखोगे? अभाज्य संख्या होती है या तो 2 या फिर 3, 4 तो नहीं होती, 5 6 नहीं होती, 7 8 नहीं होती, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती, 11 हो जाएगी, 12 नहीं होती। काउंट कर लो अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद है 3, 4 नहीं होगी, 4 2 से भाग जाता है, 5 हो जाएगी, 6 नहीं होगी, 3 से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, 7 हो जाएगी, 8 नहीं होगी, 2 से भाग जा रहा है, 9 नहीं होगी, 3 से भाग जा रहा है, 10 नहीं होगी, 2 से भाग जा रहा है, 11 हो जाएगी, लिख लिया, 12 भी नहीं होगी, 12 भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। काउंट कर लो 2 3 5 7 11 के केसेस, 2 3 5 7 और 11 वाले केसेस काउंट कर लीजिए फटाफट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं जिसमें योगफल हमें अभाज्य संख्या नजर आ रही है। तो 15 अनुकूल परिणाम है हमारे, 15 अनुकूल परिणाम है और 36 तो कुल मिलाकर के है ही। आप ज्यादा से ज्यादा 3 के पहाड़े से काट सकते हो इसको। 3 पंजे 15 होता है, 12 तिया 36, 5/12 इसका आंसर बन जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। ये मैंने जितने प्रश्न बन सकते हैं ना वो सारे बनाने की कोशिश की है मैंने। अगर आपकी बुक में होगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा या इसी पैटर्न का कोई क्वेश्चन आएगा। इस पैटर्न का ना भी आया तो इतना पढ़ने के बाद 100% 2 पासों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए आप छोड़ोगे नहीं उसको, आराम से आएगा आपको, 100% गारंटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कम से कम एक पासे पे तो अंक 6 आ जाए। बड़ा खास क्वेश्चन है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कम से कम एक पासे पे 6 अंक दिखना चाहिए। चलिए जी देखते हैं। कम से कम एक पासे पे अंक 6 नजर आ जाए। अपने को और कुछ चाहिए नहीं जीवन में। चेक कर लेते हैं किस किस केस में नजर आ रहा है 6। भाई 6 हमें नजर आ रहा है, 6 हमें नजर आ रहा है एक तो इस केस में, आप नोटिस कीजिए इधर अंक 6 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। इसके पास 6 है, 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 इसके पास 6 है। कम से कम एक 6 होना चाहिए। इन सबके पास 1 है, इसके पास 2 है। एक से ज्यादा 6 होंगे तो भी चलेगा, अपने को उससे कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक 6 नजर आ जाना चाहिए। 6 इधर भी तो नजर आ रहा है यार, इस पूरे कॉलम में भी तो 6 है। तो 6 नजर आने के तो 2-2 कॉलम हो गए हमारे पास में। एक कॉलम ये भी है, एक कॉलम ये भी है। कितने केस बनेंगे? 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11 11 ऐसे केसेस दिख रहे हैं जहां पे 6 अंक नजर दिख रहा है अपने को, 6 अंक आ रहा है दोनों में से एक पासे पे, तो इधर दूसरे वाले पासे पे 6 आ रहा है, इसमें दोनों पे ही 6 आ रहा है, इसमें पहले वाले पासे पे 6 आ रहा है, तो टोटल 11 ऐसे केस आ गए। अनुकूल कितने लिखोगे आप? 11 अनुकूल परिणाम है, कुल मिलाकर के 36 परिणाम है, तो 11/36 इसका साफ सुथरा आंसर आपके पास में आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंकों का गुणनफल 6 आ जाए, योगफल से पीछे छूटा नहीं, गुणनफल आ गया यहां पर, तो अंकों का गुणनफल 6 देख लो कहां कहां मिलेगा आपको, आसानी से मिल जाएगा, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। गुणनफल भी, गुणनफल चाहिए 6 हमें गुणनफल मिलेगा। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो एक तो यहां पर मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं, एक तो ढेरों कलरों की आवश्यकता पड़ रही है यार, अलग अलग प्रश्न में कलर अलग करना पड़ रहा है। 6 गुणनफल एक तो इसमें मिल रहा है, 1 गुणा 6 और 6 गुणा 1 दोनों में मिलेगा। भाई 6 कब कब हो सकता है? 1 को देखे तो 1 गुणा 6, 6 आ कब कब सकता है? 1 गुणा 6 से आ सकता है, 2 गुणा 3 से आ सकता है, और कोई संभावना है कि 6 आने का गुणनफल 6 आने की और क्या संभावना है बताओ? 1 गुणा 6 उसका उल्टा कर सकते हो 6 गुणा 1, 2 गुणा 3 उसका उल्टा कर सकते हो 3 गुणा 2, और तो कोई संभावना ही नहीं है ना 6 आने की। आप कर लो गुणा, किसी को भी करके देख लो। तो 1 गुणा 6, 6 गुणा 1 हमने देख लिया, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 हम करके देख लेते हैं। तो ये टोटल 1, 2, 3, 4 संभावनाएं हैं जिसमें अंकों का गुणनफल हमारे को 6 नजर आ सकता है। तो 4 तो संभावनाएं दिख रही हैं और कुल मिला के 36, आंसर आएगा 1/9 हमारे पास में। ठीक है, अंकों का गुणनफल 12 आ जाए। 12 कब आ सकता है भाई? 12 कब कब आ सकता है? सोच के देखो 12 कब कब आएगा? 1 गुणा 12, 2 गुणा 6, 3 से करें तो 3 चौको 12, और तो आगे कुछ बनेगा नहीं। 1 गुणा 12 संभव ही नहीं है क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, अंक हमारे पास 1 से लेके 6 तक ही है, तो 12 तो कभी आएगा नहीं किसी एक पासे पे। तो एक पासे पे 2 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, या फिर एक पासे पे 6 आ जाए, दूसरे वाले पे 2 आ जाए, चलेगा। एक पासे पे 3 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, या एक पासे पे 4 दूसरे वाले पे 3 आ जाए, चलेगा। ये टोटल हमारे पास 4 ही केस दिख रहे हैं, चेक कर लो भले। 2 गुणा 6 ये रहा, 6 गुणा 2 ये रहा, 3 गुणा 4 ये रहा, 4 गुणा 3 ये रहा। ये टोटल 6 केस नजर आ रहे हैं यहां पर भी इफेक्टिवली, 6 नहीं सॉरी 4, तो 4/36 अगेन आंसर आएगा 1/9। आगे बढ़ते हैं। अंकों का योगफल इस बार 18 आ जाए, इस बात की क्या प्राइस है? योगफल बोला है, गुणनफल नहीं बोला। योगफल तो हम निकाल के देख ही चुके हैं। योगफल हमारे पास 2 से लेकर के 12 आ सकता है, क्योंकि 1 पे 6, 1 पे 6 मैक्सिमम आ सकता है, तो मैक्सिमम योगफल 12 आ सकता है। 18 पहुंच सकता है कि योगफल बताओ मेरे को? योगफल 18 दिख रहा है क्या किसी में भी? तो कितने अनुकूल परिणाम है उसके लिए? अनुकूल हो गए 0, और टोटल हमारे पास है 36, तो आंसर आ जाएगा 0 के बराबर। ये हमारे पास अंकों का योगफल 18 आने की प्रायिकता है, तो 0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है? तो 2 पासों को फेंकने से इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, योगफल से रिलेटेड, गुणनफल से रिलेटेड, या समान अंक से रिलेटेड, या फिर कम से कम एक पासे पे कोई एक अंक बोल देगा वो आ जाए। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और भी क्वेश्चंस अगर बने तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और अगली घटना की तरफ, बहुत ही कमाल की है, वो भी रोचक है काफी ज्यादा। वो है थैले में से गेंद निकालना। एक थैला है जिसमें बहुत सारी बॉल है, जैसे ये बहुत सारी बॉल है एक थैले में रखी हुई है, हालांकि इतनी सारी बॉल नहीं है हम छोटा एग्जाम्पल लेंगे, कोई ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेंगे। और किस तरह से है, मान लो एक थैला है, इधर मैं बना देता हूं, ये एक थैला है जिसमें 3 तो लाल रंग की गेंद है, ठीक है, और 4 मान लो सफेद रंग की गेंद है, और 5 मान लो काले रंग की गेंद है। ये ऐसा कुछ है। 3 तो हमारे पास लाल रंग की गेंद है, 4 सफेद रंग की गेंद है, और 5 काले रंग की गेंद है। मान लो एक ऐसा थैला है, इस तरह का कोई थैला है जिसमें सेम साइज की बॉल्स रखी हुई है, केवल कलर में डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। सेम मोटाई की बॉल है, सेम टू सेम बॉल है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। अब 3 तो लाल रंग की है, 4 सफेद रंग की है, 5 काले रंग की है। बैग बंद किया, उसको घुमा लिया बढ़िया से बैग को, और फिर आंख बंद किया और एक बॉल निकाल करके देखी कि कौन सी आई। बैग यहां पर रखा हुआ है, आपने हाथ डाला, उठाया, चेक किया कौन से रंग की बॉल है, उसी पर क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे। देखिए कैसे बनेंगे। अच्छा, कुल मिलाकर के बॉल कितनी है? कुल मिलाकर के संभावनाएं कितनी नजर आ रही है आपको?
3 और 4 7, 7 और 5 12, कुल मिलाकर के 12 संभावनाएं हैं, 12 बॉल्स हैं वहां पर, 12 चीजें हैं वहां पर, 12 बॉल हैं। अब हमें बोला गया है कि प्रायिकता बताओ कि एक लाल गेंद उसमें से आ जाए। आपने हाथ डाला बैग में आपके पास 3 लाल 4 सफेद और 5 काली गेंद है। ये एक बैग है जिसमें 3 लाल 4 सफेद 5 काली गेंद है। उस बैग को बढ़िया से घुमा लिया, आंखें बंद करी या ऊपर देखा और यूं हाथ डाला, चेक किया क्या आ रहा है, ये हमें देखना है इसमें। तो यहां पर क्या बोला गया है, एक लाल गेंद आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है, एक लाल गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है। तो लाल गेंद कब कब आ सकती है, या अनुकूल परिणाम क्या है लाल गेंद के लिए। लाल गेंद है हमारे पास 3, भाई टोटल 12 गेंदें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें से मान लो ये और ये लाल गेंदें हैं। तो या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, क्योंकि टोटल 3 लाल गेंदें हैं ना, उन 3 में से कोई भी उठ जाएगा तो हम बोलेंगे लाल गेंद आ गई। यही हिसाब किताब है। तो अनुकूल परिणाम लाल गेंद आने के लिए क्या लिखे जाएंगे, यहां पर अनुकूल लिखोगे, 3 अनुकूल परिणाम है, कुल मिलाकर के बॉल्स हैं 12, आंसर आएगा 1/4। क्लियर है यहां तक। एक लाल गेंद निकलने की प्रायिकता हो गई 3/12, मतलब 1/4 के बराबर। इस तरह से करना है अपने को। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे है एक लाल या एक सफेद गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है। एक लाल या फिर एक सफेद गेंद, एक लाल गेंद या फिर एक सफेद गेंद। एक लाल का मतलब या सफेद मतलब टोटल 7 केसेस हो गए अनुकूल में हो जाएंगे 3 + 4, कुल मिलाकर के 7 केस आ गए, और टोटल हमारे पास 12 केस हैं ही यहां पर। तो या तो लाल आ जाए या तो सफेद आ जाए, मतलब ये 3 तो लाल थी मान लो, यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर सफेद गेंदें रखी हुई है, तो हमारे काम की लाल भी है, हमारे काम की सफेद भी है। कुल मिलाकर के 7 गेंद हो गई जो हमारे अनुकूल है, क्योंकि हमें या तो लाल निकालना है या फिर हमारे को सफेद निकालना है। तो हमारे पास 7 अनुकूल परिणाम हो गए कुल मिलाकर के 12 में से, जिससे हम लोग इसकी प्रायिकता निकाल सकते हैं। एक लाल या एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल गेंद के अलावा कोई गेंद निकल जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। लाल गेंदें टोटल 3 है, उन 3 के अलावा कोई भी निकल जाए हमारा काम हो जाएगा, उसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो उन 3 के अलावा कितनी गेंदें हैं टोटल, 4 + 5 टोटल 9 गेंद हैं। उनके अलावा लाल बॉल के अलावा टोटल 9 बॉल हैं अपने पास में, 9 बॉल्स हैं। तो अनुकूल कितनी है लाल गेंद के अलावा, अनुकूल परिणाम 9 हो जाएंगे, बटे में तो 12 आना ही है, 3 के पार्ट से काट लो, 3 × 9 3 × 4 12, 3/4 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक सफेद गेंद आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। सिर्फ एक सफेद गेंद मिल जाए अपने को, तो एक सफेद गेंद मिले तो भैया टोटल ये जो इस कलर में लिखा हुआ है, ये सफेद गेंदों के लिए बनाया था मैंने। ये 4 गेंदें मान लो सफेद गेंदें हैं, ये 4 गेंदें मान लो कोई सफेद गेंदें हैं यहां पर, उन 4 में से कोई उठ गई तो सफेद गेंद मिल जाएगी हमारे को। तो हमारे पास अनुकूल कितनी गेंदें हैं, या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए। हमारे पास 4 अनुकूल गेंद हैं सफेद गेंद मिलने के लिए, 4 अनुकूल परिणाम है, कुल मिलाकर के तो 12 गेंदें हैं, उनमें से 4 गेंद हमारे काम की हैं, उनमें से उठ गई तो काम हो गया। गलती से इसको 1/4 मत कर देना, 1/4 का मतलब तो यह है कि टोटल 4 गेंदें हैं, उनमें से 1 उठानी है। भाई टोटल 12 गेंदें हैं, आप हाथ डाल रहे हो जहां पर 12 गेंदें हैं आपके पास में, जिसमें से 4 हमारे काम की है, उनमें से कोई भी आ गई तो काम हो जाएगा अपना, वो वाला केस है। तो 4/12 मतलब आंसर आएगा 1/3 के बराबर। एक काली मिल जाए या फिर एक लाल गेंद मिल जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। बैग आपका गेंदों से भरा हुआ है, इन 12 बॉलों से भरा हुआ है बैग आपका, आपने हाथ डाला, या तो एक काली गेंद आ जाए या तो एक लाल गेंद आ जाए, आपने दोनों ही काम किए साहब, या तो काली गेंद आ जाए या फिर कोई लाल गेंद आ जाए, मतलब इन 8 बॉल्स में से कोई भी बॉल मिल जाएगी तो हमारे काम की बॉल है, हमारे अनुकूल परिणाम है। तो अनुकूल परिणामों में 3 + 5 8 आ जाएगा, और बटे में हमारे पास 12 चल रहा है, 4 दूनी 8 4 तिया 12, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस केस में। तो अगर थैले में से गेंद निकालने वाले क्वेश्चंस हैं तो आपको पहले वो ये बताएगा कि उस थैले में कौन से रंग की कितनी बॉल है, सबसे पहले वो ये बताएगा। उस तरह से आप लिख लेना उसको, एक बॉक्स सा बना करके, हमेशा ऐसा करो।
उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे उसमें देख लो अनुकूल कितनी बॉल हैं आपके और कुल कितनी है। कुल तो फिक्स ही है, जो भी होंगी वो होंगी। अनुकूल में क्वेश्चंस में सोचना पड़ेगा आपको कि कितने अनुकूल आपके पास गेंदें हैं। तो बहुत आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। प्रायिकता का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो लगा के ढेरों क्वेश्चंस आपके होते हैं, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। उसको ध्यान से समझ लो बस, उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ये एक और घटना की हमने स्टडी कर ली। इस तरह की घटनाएं गेंद में बॉल में से गेंद निकालने वाली आप आराम से हल कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब बात करेंगे एक और कमाल की घटना, जो आपको यकीन नहीं आएगा कि उस तरह के भी प्रश्न आते होंगे, जिसको बहुत जगह पर बुरा 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 बोला जाता है तो वो है 52 ताश के पत्तों से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। आप लोग, कुछ लोगों के तो फेवरेट है, मन में मतलब लड्डू फूट रहे होंगे, खुशी की लहर छूट गई होगी, हंसी छूट गई होगी कि 52 ताश के पत्ते पढ़ाई में काम आ रहे हैं, वाह वाह मजा आ गया, क्या बात है। अब तो घर वालों को बोल सकेंगे देखो काम की चीज है, मैं काम की चीज सीख रहा हूं हैं तो काम की चीज के लिए खेलने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल भी सीख सकते हो। बाकी काफी इंटरेस्टिंग गेम होते हैं ताश के। अगर सट्टा नहीं लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सट्टे मत लगाना तुम लोग, है ना। तो 52 ताश के पत्तों में क्या खास बात होती है, बहुत लोगों ने खेला ही है तो उनको तो पता है। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, हुकुम, चिड़ी, पान, ईंट, ये किस तरह के पत्तों की बातें मैं कर रहा हूं, उनको तो पता है। लेकिन जिन्होंने नहीं खेला है, जो ताश नहीं खेले हैं आज तक, जिनको नहीं पता कि क्या हिसाब किताब चलता है, तो उनके लिए मैं छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं आपको कि ताश के पत्ते किस तरह के होते हैं, क्या क्या उनमें होता है और कैसे फिर उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ताश के पत्तों की जानकारी मैं यहां दूंगा आपको, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस उससे बनते हैं। जिस तरह से हमने ये क्वेश्चंस किए ना, थैले में से गेंद निकालना, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा। थैले में से गेंद निकालने वाले क्वेश्चंस अगर आपको आ जाएंगे तो 52 ताश के पत्ते वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए 52 ताश के पत्तों में किस किस प्रकार की ताशें होती हैं। मैं शांति से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 52 ताश के जो पत्ते हैं उनमें आपके पास 4 अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं। एक होते हैं हुकुम के पत्ते, 13 पत्ते होते हैं उसमें हुकुम के। मैं सिंपल में बना देता हूं, 13 पत्ते आपके पास उसमें होते हैं हुकुम के पत्ते, हुकुम बोला जाता है उसको। 13 पत्ते होते हैं ईंट के पत्ते, 13 पत्ते होते हैं चिड़ी के पत्ते और 13 ही पत्ते होते हैं पान के पत्ते। उन 13 पत्तों में क्या क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। 13 पत्तों में क्या क्या होता है, देखो 13 पत्तों में दुग्गी होती है, तिग्गी होती है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 से लेकर के 10 तक लिखे हुए अंक वाले पत्ते होते हैं। और 4 अंक होते हैं कौन से, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। इक्का मतलब उस पे ए लिखा रहता है, बादशाह इस तरह का पत्ता होता है, ये बादशाह का पत्ता है, आपने देखा हो तो। ये तो हुकुम के हैं सारे पत्ते, बाकी बादशाह का पत्ता होता है। बेगम का पत्ता इस तरह का होता है, जिसपे क्वीन बनी होती है, बेगम बनी होती है, शक्ल उसकी बनी होती है, बादशाह में बादशाह की शक्ल बनी होती है। और जे मतलब गुलाम, गुलाम का पत्ता इस तरह का होता है। ये हमारे पास ताश के पत्ते होते हैं। तो ये एक तरह के पत्तों के 13 कॉम्बिनेशन है, मतलब दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छट्टी, सत्ती, अट्ठी, नैली, दैली, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, कुल मिलाकर के 13 पत्ते हो गए हैं। तो ये 13 पत्ते हुकुम के होंगे, हुकुम मतलब इस तरह की शेप वाले दिखने वाले, ये ऐसा दिख रहा है जो। 13 पत्ते ईंट के होंगे, ये हुकुम तो ऐसा दिखता है, ठीक है, ईंट होता है ऐसा, इस तरह का उसका रहता है शेप, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, शेप से कोई मतलब नहीं है। चिड़ी का पत्ता चिड़ी के इस तरह का कुछ दिखता है, और पान का पत्ता ये दिल शेप का होता है। तो इस तरह के पत्ते होते हैं 4। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये नहीं है, हमें बस ये नाम याद रखना है कि 13 पत्ते हुकुम के हैं, 13 पत्ते ईंट के हैं, 13 पत्ते चिड़ी के हैं, 13 पत्ते पान के हैं, है ना। यही सारे 13 पत्ते, यही सब लिखे हुए 13 पत्ते हुकुम के कलर में मिलेंगे, यही सब 13 पत्ते चिड़ी के डायग्राम में मिलेंगे, यही सब 13 पत्ते पान में मिलेंगे, यही सारे 13 पत्ते ईंट में मिलेंगे। हुकुम का जो पत्ता होता है वो इस तरह का होता है, ये हमेशा काला होता है, हुकुम का पत्ता काला होता है, ईंट का पत्ता लाल होता है, चिड़ी का पत्ता काला होता है और पान का पत्ता लाल होता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है कि कितने काले पत्ते हैं अपने पास और कितने लाल हैं। काला मतलब ये साइन इतना ही काला, ऐसा नहीं कि पूरा
पूरा ही काला पुता हुआ है ऐसा नहीं होता है, केवल इतना ही काले रंग का होता है और वो लाल रंग के होते हैं। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा यहां से एक चीज और क्लियर हुई कि 26 तो काले हैं अपने पास, 26 तो काले पत्ते हैं और 26 हमारे पास लाल रंग के पत्ते हैं। ठीक है, इतना चीज और क्लियर हुई। 26 तो काले रंग के पत्ते हैं, 13 और 13 26, और 13 और 13 26 लाल रंग के पत्ते हैं। लाल और काले दो ही रंग के होते हैं इसमें बस। ठीक है यहां तक। अब बात करते हैं इन 13 पत्तों में से एक हुकुम का इक्का होगा, एक ईंट का इक्का होगा, एक चिड़ी का इक्का होगा, एक पान का इक्का होगा। तो टोटल 4 इक्के होते हैं, सबके पास एक एक इक्का होता है। तो टोटल 4 तो हमारे पास क्या हो गए, इक्के। 4 इक्के हो गए। 4 ही बादशाह होंगे, 4 ही, सबके पास एक एक बादशाह होता है। हुकुम का बादशाह, ईंट का बादशाह, चिड़ी का बादशाह, पान का बादशाह। 4 हमारे पास में बेगम होंगी, 4 बेगम हो जाएंगी, और 4 हमारे पास गुलाम होंगे। इस तरह से सारा हिसाब किताब चलता है। ठीक है, अब यहां भी एक खास बात है, इक्के पे तो क्या है, ए बना रहता है, और 2 से लेके 10 तक में 2 से लेके 10 तक के अंक बने रहते हैं। लेकिन जो बादशाह होता है, बेगम होता है, गुलाम होता है, उन पे चेहरे बने होते हैं, बादशाह का, बेगम का और गुलाम का, जैसे यहां बना हुआ है। तो बादशाह, बेगम, गुलाम तीनों पर चेहरे बने होते हैं और किसी पे चेहरे नहीं बने होते। तो इन 3 को हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। इंग्लिश में इसका नाम है फेस कार्ड। हिंदी में कोई साफ सुथरा नाम नहीं है इसका। चेहरे वाले पत्ते कह देते हैं कुछ लोग, तस्वीर वाले पत्ते कह देते हैं कुछ लोग इसको, क्योंकि इस पे तस्वीर बनी होती है, तस्वीर वाले पत्ते बोलते हैं उनको। ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते कह सकते हो या फेस कार्ड्स कह सकते हो। कुल मिलाकर के कितने हैं फेस कार्ड हमारे पास में, 4 4 8 4 3 12 मिलाकर के फेस कार्ड होते हैं। ये जानकारी है 52 ताश के पत्तों से संबंधित। इसके अलावा और कुछ काम नहीं आएगा। आपका खेलना आने की जरूरत नहीं है ताश को ताश के पत्ते बस पता होने चाहिए कि क्या कैसे होते हैं। उस पर जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए हमारे पास। पहला प्रश्न है, एक हुकुम का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है। हमारे पास 52 पत्ते बिखरे पड़े हैं, 52 पत्ते हैं, उल्टे रखे हुए हैं, गड्डी पड़ी है 52 पत्तों की। ये 52 पत्ते आपके पास उल्टे बिखेर दिए, आपने आंख बंद किया, एक पत्ता उठाया, देखा, वो एक पत्ता हुकुम का पत्ता निकल जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। उन 52 पत्तों में से 13 पत्ते ऐसे हैं जो हुकुम के हैं। ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। उन 13 में से कोई भी आपने उठा दिया तो अपना काम हो जाएगा। तो हमारे पास अनुकूल पत्ते कितने हैं, 13 पत्ते हमारे अनुकूल हैं। हमें हुकुम का पत्ता चाहिए, हुकुम के 13 पत्ते हैं वहां पर। लो कौन सा लेते हो। तो उन 52 पत्तों में से कुल मिलाकर के तो 52 होगा, इसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। नीचे तो 52 आना ही है, वो तो सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपने को, है ना। कुल मिलाकर के तो 52 होगा। तो 52 तो कुल है, लेकिन अनुकूल हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते टोटल 13 पत्ते हैं हमारे काम के। तो 13 पत्ते हमारे अनुकूल हो गए। 13/52 मतलब 1/4 हमारा आंसर आ गया। उन 13 में से कोई भी उठा लो अपना काम हो जाएगा। हमें तो हुकुम का पत्ता चाहिए। हुकुम के पत्ते कितने हैं, 13 पत्ते हैं। आगे बढ़िए, बहुत ही कमाल के क्वेश्चन है सारे के सारे। एक ईंट का पत्ता आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। ईंट के पत्ते भी 13 हैं। ईंट के पत्ते हैं कितने अपने पास अनुकूल, 13 पत्ते हैं साहब ईंट के। कुल 52 पत्ते हैं, तो 13/52 इसका भी फाइनल आंसर आप आराम से लिख सकते हो 13/52। ये भी 1/4 प्रायिकता बन जाएगी आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं। एक बादशाह का पत्ता मिल जाए, इन 52 पत्तों की गड्डी बिछी हुई है, हमने एक रैंडम पत्ता उठाया, बादशाह का पत्ता मिल जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। बादशाह के पत्ते हैं कितने अनुकूल हमारे पास, अनुकूल केसेस कितने हैं उन 52 में से। उन 52 पत्तों में से 4 पत्ते हमारे अनुकूल हैं जो बादशाह के पत्ते हैं, उनमें से हमें आंसर चाहिए, उनमें से हमारे पास पत्ता आना चाहिए। तो अनुकूल हमारे पास 4 हैं, बादशाह के पत्ते कुल मिला के क्योंकि 4 हैं, और टोटल हमारे पास 52 पत्ते हैं। तो 4/52 मतलब 1/13 हमारे पास काट पीट करके आंसर बनेगा इसका। ठीक है, एक गुलाम का पत्ता आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। गुलाम का पत्ता, गुलाम का पत्ता कहां है, गुलाम है कितने गुलाम, टोटल 4 गुलाम है अपने पास में, 4 गुलाम है। अनुकूल हमारे पास 4 पत्ते हैं, तो अनुकूल पत्ते बटे कुल पत्ते, अनुकूल पत्ते बटे कुल पत्ते, अनुकूल 4 हैं, कुल मिला के 52 है। आंसर आएगा 1/13, हो जाएगा अपना आराम से काम, कोई टेंशन नहीं है। एक लाल रंग का पत्ता मिल जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है। लाल रंग का पत्ता,
लाल रंग के हैं कितने पत्ते? लाल रंग के 26 पत्ते हैं। इन 26 में से चाहिए हमें तो हमारे पास अनुकूल पत्ते 26 हैं, आधे पत्ते हमारे अनुकूल हैं, तो आधी प्रायिकता आ जानी है। तो लाल रंग के पत्ते चाहिए, एक लाल रंग का पत्ता निकालने अपन उन 52 में से उठाएं, लाल रंग का पत्ता मिल जाए। इस बात की क्या प्रायिकता है भैया? हमारे पास अनुकूल परिणाम है 26 तो, और कुल 52 है, तो आंसर आ जाएगा 1/2 के बराबर। और लास्ट एंड फाइनल, एक पत्ता जिस पर चेहरा बना हो, तस्वीर बनी हो, चेहरा बना हो या तस्वीर बनी हो, ऐसा एक पत्ता आप उठा लो। इस बात की क्या प्रायिकता है? तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12 हमारे अनुकूल पत्ते हैं, इनमें से कोई भी आ जाएगा हमारा काम हो जाएगा। कुल तो 52 है, कुल मिला के तो जो पत्ते हैं उनको तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन। तो हमारे पास अनुकूल 12 पत्ते हैं, क्योंकि चेहरे बने होने वाले या तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं। बादशाह बेगम गुलाम 4 4 4, 12 पत्ते हमारे अनुकूल हैं, कुल मिलाकर के 52 पत्ते हैं। आंसर कितना आएगा? किसकी टेबल से काटोगे? 4 की, 4 तिया 12 और 13 चौको 52, 3/13 हमारा फाइनल आंसर बनने वाला है। ये हिसाब किताब चल रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोग आराम से 52 ताश के पत्तों वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं 2 क्वेश्चंस और ले लेता हूं, 2 क्या 3 ले सकते हैं बल्कि अपन, और मैं बना देता हूं अपनी तरफ से। 1-2 क्वेश्चंस और बनाए जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए ध्यान से कैसे बनाएंगे। ये छठा है, मैं 7वां क्वेश्चन बना रहा हूं। प्रायिकता निकालनी है किसकी? एक इक्का या एक बादशाह का पत्ता हो, बादशाह का पत्ता आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता आ सकती है? या फिर प्रायिकता ही निकालनी है अपने को किस बात की? कि एक हुक्म का पत्ता आ जाए, मान लो एक हुक्म का या एक ईंट का पत्ता मिल जाए, ईंट का पत्ता आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? मान लो एक कमाल का क्वेश्चन बताता हूं, शानदार क्वेश्चन बताता हूं, ये दिमाग हिला देगा आप लोगों का। बताऊं कि नहीं बताऊं? चलो बता ही देते हैं यार, थोड़ा दिमाग लगा लेना, और तो क्या, 11वीं के लेवल का क्वेश्चन है, 10वीं का नहीं है। एक हुक्म या एक बादशाह का पत्ता, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, इसका तो मैं डर रहा हूं तुम्हारे ऊपर बनाने से। 11वीं क्लास का लेवल है ना, ज्यादा लोड मत लेना। देखो, इक्का या बादशाह का पत्ता जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? इक्का या बादशाह, या तो इक्का मिले या बादशाह मिले, दोनों अपने काम के हैं। इक्का है 4, बादशाह है 4, अनुकूल केस हो गए 8। इक्के भी हमारे काम के हैं, बादशाह भी हमारे काम के हैं, 8 अनुकूल केस हो गए। तो आप लिखोगे 8 तो अनुकूल है, कुल मिलाकर के 52 है, 4 के पहाड़े से काटोगे 2/13 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। एक हुक्म या एक ईंट का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है? एक हुक्म का पत्ता मिल जाए या एक ईंट का मिल जाए, दोनों अपने काम के हैं भैया। हुक्म के पत्ते 13 हैं, ईंट के पत्ते 13 हैं, टोटल मिलाकर के 26 अनुकूल परिणाम दिख रहे हैं अपने को। तो आंसर कितना बनेगा? अनुकूल परिणाम है 26, कुल मिलाकर के 52, आंसर आएगा 1/2। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक और क्वेश्चन लास्ट करते हैं, उसके बाद इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, हद से हद पूछेगा तो इस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा बस, इसके अलावा आपके लेवल पे कुछ नहीं पूछ सकता वो, ये मान के चलो। स्पेशली 10वीं क्या 11वीं में भी, 11वीं में तो 2 पत्ते निकालने के भी क्वेश्चन आते हैं, 10वीं तक एक ही पत्ते निकालने के क्वेश्चन हैं, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इसने बोला एक हुक्म या फिर एक बादशाह का पत्ता निकल जाए साहब, या तो एक हुक्म का पत्ता निकल जाए या फिर एक बादशाह का पत्ता निकल जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है यार। हुक्म के पत्ते कितने हैं? हुक्म के पत्ते हैं 13, बादशाह के पत्ते हैं 4, 13 + 4 टोटल 17। बहुत सारे बच्चे आंसर लिखेंगे इसका 17/52, जो कि गलत है। उनको लगेगा 13 ये हैं, 4 ये हैं, 17/52 क्यों नहीं है भैया? सही आंसर है, गलत बता रहे हो सर आप तो। सही आंसर लिखो जरा चैट में, पॉज करके एक बार नीचे कमेंट करके देखते हैं आप लोग बता पाते हो कि नहीं सही आंसर क्या है इसका। एक हुक्म या एक बादशाह का पत्ता चाहिए तो आप सोच के देखो, 13 हुक्म के पत्ते हमारे काम के हमने अलग कर लिए कि ये अनुकूल पत्ते हैं 13। बच्चों 4 जो बादशाह है, अगर आपने ये 13 पत्ते अलग किए तो इन 4 बादशाह में एक बादशाह तो हुक्म का ही बादशाह है, वो तो इसके साथ ही चला गया 13 के साथ ही। सोच के देखो, ये हुक्म का बादशाह है, आपने इसको उठा करके तो यहां पे पहले ही डाल दिया 13 पत्तों में,
तो अब इसके बाहर आपको 3 ही बादशाह मिलेंगे, क्योंकि एक बादशाह ऑलरेडी 13 पत्तों में आ चुका है। तो 13 पत्ते ये एक्स्ट्रा 3 बादशाह और मिलेंगे। 4 में से एक बादशाह तो हुकुम का ही बादशाह है एक, तो 13 पत्तों में काउंट हो गया। तो 13 प्लस 3 जो बाहर बादशाह बचे, 13 प्लस 3 16 पत्ते बचे हैं। तो 16 बटे 52 इसका फाइनल आंसर आएगा। यह है कमाल का क्वेश्चन। तो क्या आंसर बन रहा है इसका? 4 के पहाड़े से काटो, 4 बटे 13 आ जाएगा इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और चलो आपके लिए, बढ़िया, मेरे को याद आ गया, एक और याद आ जा रहे हैं यार मेरे को, क्या करूं मैं। जितने पॉसिबल बन सकते हैं ना मैं सारे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको कहीं दिक्कत ही ना आए यार, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ जाए। अगर ये घटना दी है तो तुम खुश होगे। पहले पासे फेंकने वाले, सिक्के फेंकने वाले क्वेश्चन, ताश में से पत्ते निकालने वाले क्वेश्चन, ताश के पत्ते, या बॉल निकालने वाले क्वेश्चन, ये घटना ही दिख जाए ना आपको, क्वेश्चन पूरा पढ़े बगैर ही खुश हो जाना तुम कि तुमसे वो क्वेश्चन होना ही वाला है, पक्की बात है। तो इतने क्वेश्चन करवा दिए मैंने तुम लोगों को। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। एक हुकुम का इक्का आने की क्या प्रायिकता है? हुकुम का इक्का आ जाए साहब, इसकी क्या प्रायिकता है? हुकुम का इक्का आने की क्या प्रायिकता है? और एक और करते हैं, लाल बादशाह मिल जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? लाल बादशाह मिल जाए, इस बात की क्या प्रायिकता है? हुकुम का इक्का आने की प्रायिकता। हुकुम के इक्के हैं कितने? टोटल इक्के 4 हैं, उनमें से एक ही हुकुम का होता है बेचारा। तो उन 52 में से हमारे अनुकूल केवल एक पत्ता है, और कोई पत्ता ही नहीं है हुकुम का इक्का, होते ही एक है। अगर वो बोलता है कि एक इक्का आने की क्या प्रायिकता है, तो इक्के तो 4 होते हैं, तो 4 बटे 52 कर देते हैं हम। अनुकूल 4 इक्के थे हमारे, लेकिन हुकुम का ही इक्का बोल दिया तो एक ही इक्का होता है। तो इसका आंसर तो 1 बटे 52 ही लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। और कुछ आगे बात करते हैं, कमाल का क्वेश्चन है ये। लाल बादशाह हैं कितने? बादशाह हैं 4। एक है हुकुम का बादशाह, एक ईंट का बादशाह, एक चिड़ी का बादशाह, एक पान का बादशाह, टोटल 4 ही बादशाह हैं। उनमें से लाल बादशाह कितने हैं? लाल बादशाह ईंट का हो सकता है या फिर पान का हो सकता है। ईंट का बादशाह लाल होता है, पान का बादशाह लाल होता है, तो लाल बादशाह कुल मिलाकर के 2 ही हैं। अगर वो लाल शब्द यूज नहीं लेता, वो बोलता है बादशाह निकालने की क्या प्रायिकता है, तब तो 4 बटे 52 4 बादशाह हैं। लेकिन लाल बादशाह निकालने की क्या प्रायिकता है? 2 बटे 52, 1 बटे 26 आएगा आंसर इसका। ठीक है, सो ये अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को। इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कुछ पूछा जाएगा। तो ये कुछ चुनिंदा घटनाएं थी जिनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो बुक के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे हम लोग, और आराम से आप लोगों को हल हो जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। बेसिक आपका स्ट्रांग हो गया है। अगर आपने पहला लेक्चर और ये दूसरा लेक्चर अच्छे से देखा है तो कहीं बेसिक में नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है। आगे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, फटाफट से हल कर देंगे। 2 या 3 लेक्चर मैक्सिमम है, सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे उसमें। मेरे ख्याल से 2 में हो जाएंगे, शायद 3 तो लास्ट बोल रहा हूं मैं, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 15वीं प्रश्नावली कक्षा 10 की शुरू कर देंगे। जो बच्चे 11वीं में हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने 10वीं में ढंग से नहीं पढ़ा हो, तो एक बार देख लोगे तो 11वीं का और अच्छे से आ जाएगा। ये 2 लेक्चर्स तो सबको देखने चाहिए 90 से लेकर 12वीं तक। आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए, 8078696588 फोन नंबर है अपना, या फिर 7852826325 ये फोन नंबर्स हैं 2। अगर आप लोग 10th क्लास के बैच में ज्वाइन करना चाह रहे हो, 11th क्लास के बैच में ज्वाइन करना चाह रहे हो, 12th क्लास के बैच में ज्वाइन करना चाह रहे हो, किसी भी क्लास के बैच में ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो फटाफट से फोन कर लेना। प्रॉपर सिस्टमेटिक बैच में पढ़ाई होगी आप लोगों की, मजा आ जाएगा आपको पढ़ करके। ऑफलाइन की फीलिंग आएगी पूरी, आपके डाउट्स वगैरह सब कुछ सॉल्व करते हैं हम लोग। सिस्टमेटिक ग्रुप्स बना रखे हैं और कमाल तरीके से पढ़ाई करवाएंगे, मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। निश्चिंत होकर के आप सिर्फ फोन घुमाओ और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि किस तरह के बैच में क्या क्या आपको फैसिलिटीज मिलने वाली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा ये एक बार जरूर बताइएगा। बहुत ही ज्यादा मेहनत करके सिस्टमेटिक तरीके से ये लेक्चर तैयार किया है मैंने। स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर्स हैं, जो बेसिक पढ़ाने के लेक्चर्स हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके ये लेक्चर्स तैयार किए हैं। तो आपके कमेंट्स से इस तरह के अच्छे लेक्चर्स, मेहनत वाले लेक्चर्स बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कुछ दिक्कत आई हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी हल निकालेंगे अपन। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।